तीन के भाग्य का धन हर व्यक्ति को मिलता है। पहला बेटी के भाग्य का, दूसरा गौमाता के भाग्य का, तीसरा संत ब्राह्मण के भाग्य का। अगर बेटी ने जन्म लिया है तो पिता, जब बेटी विवाह के लायक हो जाएगी, जब बेटी का विवाह, मंगल विवाह का समय आ जाएगा, जब बेटी के विवाह का समय आ जाएगा, तो ये निश्चित है कि पिता के पास कहीं से भी धन आएगा और बेटी का विवाह सोचा नहीं होगा, उससे दुगना होगा और अच्छा होगा। ये शिव की कृपा होती है। रोते तो हमें, बेटी ने जन्म ले लिया, बेटी ने जन्म ले लिया, क्या होगा और क्या। और मेरा बेटियों से भी निवेदन है, जन्म देने वाला अगर वो परमपिता परमात्मा है तो तुम्हें निभाने वाला भी परमपिता परमात्मा ही होगा, कोई दूसरा नहीं। कई बेटियां ऐसी होती हैं जिनको मायके से बड़ा, मेरे मायके वाले हमको नहीं पूछ रहा है, मेरे मायके वाले मुझे नहीं पूछ रहा है, मेरे मायके वाले मुझे नहीं बुला रहा है, मेरे मायके से कोई फोन नहीं करता है, मेरे मायके से कोई मुझे लेने नहीं आता है, मेरे मायके में मेरे भैया भाभी हैं वो मुझे पूछते नहीं है, मेरे मायके में मेरे ताऊ चाचा हैं वो मुझे पूछते नहीं है, मेरे मायके में ऐसा हुआ उन्होंने मुझे पूछा नहीं, मेरे मायके में ये हुआ उसने मुझे बुलाया नहीं, मेरे मायके में वो हुआ उसने मुझे पूछा नहीं, मुझे फोन आया नहीं। मेरी बेटियों से निवेदन है, जितनी तुम्हें मायके से आस रहती है कि मायके वाले तुम्हें पूछें, तुम्हें मायके वाले बुलाएं, तुम्हें मायके वाले हम बुलाते रहें, तो शंकर भगवान की कथा का स्मरण करना। माता सती के साथ भी यही हुआ था। तुम ये आशा लगा कर मत बैठना कि मायके वाले तुम्हें बुलाएं या तुम्हें पूछें। तुम्हें तो आशा देवाधिदेव महादेव से लगाना चाहिए कि शंकर मुझे बुलाए। दुनिया वालों से अगर आस लगाओगे तो आस टूटेगी, पर महादेव से आस लगाओगे तो वो जिंदगी में कभी नहीं टूटेगी और महादेव उसको निभाएगा जरूर, ये निश्चित है। आस अगर परमात्मा से लगाई जाए तो वो निभती है, आस अगर संसार से लगाई जाए तो वो टूटती है। जरा सा मौसम गड़बड़ होता है और मोबाइल काम करना बंद कर देता है। बोलो री जी जी सही है गलत है? अरे बोलो तो रे सही है। जरा सा मौसम गड़बड़ हुआ और नेटवर्क नहीं मिलता, फोन नहीं लगता, मौसम गड़बड़ हुआ और नेटवर्क मिलना बंद हो गया, फोन लगना बंद हो गया, आप बेचैन हो गए, फोन क्यों नहीं लग रहा, मैं इनको कब से लगा रही हूँ, मैं इनसे बात करना चाहती हूँ, ये मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है, मैं इतना फोन लगा रही हूँ फोन नहीं उठा रहा है। जरा सा नेटवर्क गड़बड़ हुआ और फोन नहीं लगा। उसी तरह ये मन का नेटवर्क भी जब गड़बड़ हो जाता है, अहंकार में, अभिमान में, लोभ में, वासना में, तृष्णा में, जब इसका नेटवर्क मौसम गड़बड़ कर देता है, अहंकार इसका नेटवर्क गड़बड़ कर देता है, तो ये मन भी परमात्मा से बात नहीं कर पाता, फिर इसका भी मौसम गड़बड़ हो गया, फिर ये भी नहीं लग पाता। फोन सही नंबर डायल करोगे, सही नंबर डायल करोगे तो सही जगह फोन लगेगा। बोलो सही है? और अगर नंबर गलत डायल कर दिया तो फिर सही जगह फोन नहीं लगेगा, रॉन्ग नंबर फोन लगेगा। घंटी बजेगी जरूर, फिर रॉन्ग नंबर पर लगेगा, घंटी दूसरी जगह बजेगी। अब घंटी बजाना थी तुमको भेरू को और वो बज गई जगदम्बा का। नंबर सही डायल करोगे तो घंटी भी सही जगह बजेगी। उसी तरह मंदिर में जाकर, कथा में जाकर इस मन के नंबर को परमात्मा के नंबर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम
जब नंबर सही डायल करोगे तो ये निश्चित है घंटी भी मेरे देवाधिदेव महादेव की वहीं बजेगी कि मुझे बुलाया। नहीं तो तुम लोटा लेके पानी का घर से गई तो थी, शिव जी के मंदिर पहुंची भी थी, और शंकर जी के मंदिर में पहुंचने के बाद तुमने लोटा भर के पानी भी चढ़ाया, पर महाराज घंटी लगी नहीं है, पहुंची नहीं है। पशुपति व्रत भी करे, हमने ये भी उपाय करा, हमने वो भी उपाय करा, हमने ये भी करा, वो भी करा, उसके बाद भी अगर काम नहीं हो रहा तो समझ लेना कि घंटी सही जगह नहीं जा रही है और रॉन्ग नंबर डायल करा जा रहा है, कहीं नेटवर्क गड़बड़ हो रहा है, अहंकार या विश्वास नहीं हो पा रहा कि ऐसा करने से ऐसा होगा, विश्वास नहीं हो रहा होगा, भरोसा नहीं हो रहा होगा। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, ओ भोले में तेरी पतंग, शंभू में तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भगवान इस मन के नंबर को परमात्मा के सही नंबर से हमें जोड़ना है। सही नंबर से जोड़ना। आप में से कितने लोग हैं जो मोबाइल चलाते हो तो आंख बंद कर लेते हो? अरे बोलो तो जम के। मोबाइल चला रहे हो और आंख बंद करके बैठे हो तो मोबाइल चलाओगे तुम? इससे तो बंद करके पटक दोगे, कौन चलाएगा? रख दो। मोबाइल चलाते समय दृष्टि भी, जम के बोलो जरा, मोबाइल पर होना चाहिए। एक एक शब्द जो तुम टाइप कर रहे हो ना, मोबाइल पर चैटिंग कर रहे हो, एक एक शब्द पर तुम्हारा ध्यान होना चाहिए कि क्या लिख रहे हो। काका जी कैसे हो? लिखते लिखते एक मात्रा भी, एक शब्द भी गड़बड़ हो गया, लिख रहे थे क्या कर रहे हो, और एक शब्द भी गड़बड़ हो गया तो लिखा जाए कहां मर रहे हो, शब्द का गड़बड़ हो जाए। जरा विचार करना। मोबाइल पर चैटिंग करते समय, लिखते समय, देखते समय तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त, तुम्हारी वृत्ति उस मोबाइल पर टिकी हुई है। फिर मम्मी आवाज लगा रही है, ले चाय पी ले, आ रहा हूं 2 मिनट बस, आ ही रहा हूं। जब तक तुम्हारा मैसेज पूरा नहीं हो जाता तुम वहां से उठ के जाते ही नहीं। चैटिंग पूरी होना चाहिए। जब मोबाइल चलाते समय तुम दूसरे की नहीं सुनते तो शिवजी पे जल चढ़ाते समय इन संसार वालों की क्यों सुनते हो? उसकी भक्ति में जब रमो तो ये मन, ये चित्त और ये दृष्टि उसमें होना चाहिए।
दिल तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। आज कोरियर द्वारा 2 पत्र आए हैं, पता नहीं, हम पहले भी बोलते हैं कि तुम लोगों को एड्रेस कहाँ से मिल जाता है राम जी। ये पत्र कोई कम पढ़ रहे हैं जो तुम लोग वहां से लिख लिख के भेज दिए, ये कम पढ़ रहे हैं, वो लिफाफे भेज दिए। अच्छा, और ये लिफाफे आ जाए और नहीं पढ़ो ना और सामने रखे रहे तो भी फिर वो कहने में आ जाता है कि हमने पत्र भेजा था और गुरुजी को दिग भी किया तो भी लिफाफा नहीं खोला, इसलिए उसको खोल के पढ़ना पड़ता। तो अभी कथा चालू होने से पहले उसको यही पढ़ रहे थे कि भेजने वाले ने भेजा। सुनीता राजेश गुप्ता 103 राधानगर इंदौर से ये कोरियर आया है। सुनीता राजेश गुप्ता 103 राधानगर इंदौर। अच्छा, इनको एड्रेस पूरा मिल गया। श्रीमान पंडित प्रदीप मिश्रा, महाशिव पुराण कथा स्थल, पटकुई हरिहर रेस्टोरेंट के पास, सागर मध्य प्रदेश। क्यों केसरवाली जी, तुम बताने गए थे क्या? बताओ। सुनीता राजेश जी गुप्ता, आप अगर कथा सुन रहे हैं तो आपका पत्र प्राप्त हुआ है। मेरी छोटी बेटी अमेरिका से एमएस कर रही है, कई कंपनी में इंटरव्यू दे चुकी थी पर सफलता प्राप्त नहीं हुई। फिर एक बड़ी कंपनी का इंटरव्यू कॉल आया, मैं उसे शिव पुराण के बारे में बताती रहती थी। आप मेरे लिए एक प्रार्थना करो गुरुदेव, जो उपाय शहद और बेलपत्र वाला उपाय बच्चे को करने वाला मैंने अपनी कामना कर कर बेटी के लिए स्वयं किया। गुरुदेव, बाबा की ऐसी कृपा हुई कि वो शहद और बेलपत्र का उपाय मेरी बेटी को 190 बच्चे में से सबसे ज्यादा पैकेज पर मेरी बेटी को नौकरी मिल गई। अब लोग कहते हैं कि बेलपत्री पर शहद लगाने से कौन सा लाभ मिलता है, उनको यह पत्र भेज देना ले जाके एक बार अच्छे से। दूसरा, मेरी बड़ी बेटी शिवानी, जिसका जन्म महाशिवरात्रि का है, बाबा की पुत्री है, जो कि अमेरिका में कार्यरत है। उसने मुझे कहा मुझे जॉब बदलना है। मैंने पशुपतिनाथ के व्रत और हैदराबाद वाली कथा इसी कामना से सुनी। टीवी के सामने बैठकर हैदराबाद की कथा मैंने इसी कामना से सुनी, बाबा की ऐसी कृपा बरस जाए। और बाबा की कृपा से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी फेसबुक का एक कठिन इंटरव्यू मेरी बेटी ने निकाल लिया। मैं क्या बखान करूं बाबा का, और उसकी भी जॉब दूसरी कंपनी में लग गई। ये शिव की कृपा, ये शिव की उदारता। एक पत्र और आया है, वो भी लिफाफा देख लो, नहीं तो बाद में कहेंगे कि हमारा लिफाफा नहीं खोला। निशा गोयल, दीपक जी गोयल, जगाधारी यमुनानगर से ये निशा गोयल और दीपक जी गोयल, जिला यमुनानगर, हरियाणा से ये पत्र आया है। तो निशा जी और दीपक जी, आपका पत्र प्राप्त हो गया है। हमने पहली कथा रुद्राक्ष महोत्सव की दिल से सुनी थी, तब से हमने आपसे जुड़ गए थे। गुरुदेव, मेरे पति 12 महीने सोमवार का व्रत करते हैं। उन्हें जब पहली बार व्रत में बेलपत्र चढ़ाने का महत्व मैंने बताया, तभी मेरे पति ने शहद वाला प्रयोग कर कर बेलपत्र का प्रयोग करा। और एक सर्विस को जो ढूंढ रहे थे, नौकरी को जो ढूंढ रहे थे, और बाबा की कृपा से उनकी सरकारी नौकरी डाक विभाग में लग गई। ये शिव जी को धन्यवाद देने के लिए पत्र लिखा है।
ये सबसे पहला पत्र हम आपको भेज रहे हैं, बाबा की कृपा। मेरी मम्मी के गठान हो गई थी पिछले महीने वो गठान दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट तीसरे दिन आनी थी। उससे पहले मैंने आपका बताया हुआ उपाय किया, दिल से बाबा से जाकर कहा और बाबा की कृपा से जो रिपोर्ट आई उसमें मेरी माता को कोई बीमारी निकल कर नहीं आई। ये शिव की कृपा है। उदारता शंकर की क्या होती है ये शिव ही जानता। आप दिल से उससे कहेंगे और दिल से उससे बोलेंगे तो वो सुनेगा। बस एक बात का स्मरण अपने जीवन में रखिएगा। फिर कहूंगा, मोबाइल चलाते समय तुम्हारी दृष्टि मोबाइल में रहती है, नेत्र मोबाइल में रहते हैं। टाइप करते समय तुम्हारा मन मोबाइल में रहता है। किसी अच्छे से जब चैटिंग चलती है तो मुख पर स्माइल भी रहती है। बोलो सही है कि गलत है? ये तीन चीजें चैटिंग करते समय, मोबाइल चलाते समय तुम्हें ध्यान करना है कि मोबाइल पर चलाते समय नेत्र मोबाइल पर है, मन मोबाइल पर है, चेहरे पर स्माइल है। यही कि यही जब मेरे देव अधिदेव महादेव से आप बात कर रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, बेलपत्री चढ़ा रहे हो, मेरे शंकर के शिवालय में बैठकर उसकी आराधना कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर रहे हो, या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोल रहे हो, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोल रहे हो, तब तुम्हारा ये मन, तुम्हारी ये दृष्टि, तुम्हारा ये चित्त मेरे देव अधिदेव महादेव में होना चाहिए, तो वो सफलता मिलेगी निश्चित। कुछ बोलना चाहते हो? थोड़ी बाद में, जब कथा आधे घंटे की रह जाएगी तब हम मौका देंगे, ठीक है? चित्त वृत्ति को मन को जोड़िए। जब मन चित्त शिव में लग जाए तो फिर जीवन भटकना छूट जाए। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती तो प्रेम की बात है। ऊधो बंदगी तेरे बस की नहीं। आप मन चित्त परमात्मा में लगाओ तो मंदिर जाते हो आप लोग, घंटी बजाते हो मंदिर में? बोलते जाओ जरा, सागर वाले, ठीक है। काय के लिए बजाते हो? मंदिर में जाके घंटी क्यों बजाई जाती है? भगवान को बताने के लिए कि आ गए हैं। अच्छा, वारी जिज्जियों गजब। परमात्मा को बताने के लिए कि हम आ गए, यही बोला है ना? ठीक है। तुम माता के गर्भ में जब आए थे ना, उस दिन से उसको मालूम है कि तुम आ गए, तो घंटी बजाने की जरूरत परमात्मा को बताने के लिए नहीं है,
घंटी की जरूरत अपने लिए है। जैसे घंटी का नाद हो उस समय पर आप सावधान हो जाओ। जैसे स्कूल में घंटी बजती है तो क्या टीचर के लिए बजती है कि प्रिंसिपल के लिए बजती है? घंटी किसके लिए बजती है? बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए कि ये घंटी बजी है परेड में खड़े हो जाओ, ये घंटी बजी है प्रार्थना में खड़े हो जाओ, ये घंटी बजी है विज्ञान का सब्जेक्ट का ये क्रम चालू होने वाला है, ये घंटी बजी है मैथ का क्रम चालू होने वाला है, टाइम चालू होने वाला है, आधे आधे घंटे का जो सब्जेक्ट चालू होता है उसके अनुसार घंटी बजती है। एक घंटी बजी, फिर 2 घंटी बजी, फिर 3 घंटी बजी, फिर एक घंटी ऐसी बजती है टन 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 टन, मतलब छुट्टी। कोई तुम्हें बताने नहीं आता कि घंटी किसके, तुम्हें ज्ञात हो जाए। घंटी टीचर के लिए नहीं, घंटी प्रिंसिपल के लिए नहीं, घंटी स्टूडेंट के लिए बजाई जाती है कि स्कूल में जो घंटी बजी है उससे स्टूडेंट ये समझ जाए कि अब मेरा सब्जेक्ट ये वाला चालू हो रहा है। मंदिर में जो घंटी बजती है ये परमात्मा को दिखाने के लिए नहीं बजती कि हम आ गए, ये घंटी अपने लिए बजती है कि तू मंदिर में खड़ा है, भगवान का हो जा और एक चित्त लगाकर परमात्मा का स्मरण कर। ये घंटी अपने लिए बजी है कि हम परमात्मा के दरवाजे पर आए हैं और परमात्मा में हमारा चित्त लगाना है। जिज्जियों अच्छे से सुन लेना, घंटी बजाकर हमें भगवान से नहीं कहना कि हम आ गए हैं। ये कोई घर थोड़ी ना है। भगवान को तो माता के गर्भ में जब हम आ गए थे उस समय से, माता के गर्भ में जब हम पहुंचे थे उस समय से परमात्मा को मालूम है कि तू संसार में जन्म लेने वाला। और देखो तुम साहूकार बनोगे कि चोर बनोगे ये भी उसको मालूम है। एक चोर साधु के पास पहुंच गए। चोर साधु के पास गया और साधु से जाकर उसने, चोर ने बिल्कुल सही सही कह दिया कि मैं चोर हूं, मेरे पास चोरी का सामान है, बहुत तेज पानी गिर रहा है, मुझे आपके आश्रम में रख लीजिए। संत ने कहा तुम जानते नहीं हो मैं संत हूं और मैं चोर को आश्रय दूंगा, चलो निकलो यहां से बाहर। चोरी का सामान लेकर आ गए और मेरे आश्रम में आ गए, चलो निकलो यहां से बाहर। बरसते हुए पानी में, कड़कड़ाती बिजली में, भयंकर ओलावृष्टि में संत उसका हाथ पकड़कर उसको बाहर निकालने लगा। चोर पांव पड़ने लगा, मानो तो गुरुदेव आप संत हो, मुझे रख लो, मैं चोर हूं। अगर वो चोर कह देता कि मैं चोर नहीं कोई व्यापारी हूं और मेरे पास व्यापार का सामान है तो संत रखता कि नहीं रखता? उसको रख लेता ना। पर उसने सत्य कहा कि मैं चोर हूं, मेरे पास में चोरी का सामान है। संत के पास जाकर उस चोर ने बिल्कुल सत्य कहा कि अगर मुझको झूठ बोलना है तो संसार में बोलूंगा, पर संत के दरवाजे पर क्या झूठ बोलना। तो संत के दरवाजे पर जाकर उसने सत्य कह दिया कि मैं चोर हूं, मेरे पास में चोरी का सामान है। संत उसको धक्का मारकर निकालने लगे। तभी आकाशवाणी हुई कि ये संत कहते मैं चोर को अपने यहां रखूं। इतने में आकाशवाणी होती है और भोलेनाथ जी कहते हैं रे संत रे साधु, तुझे तो अब मालूम पड़ा कि ये चोर है। मुझे तो इसके जन्म पर मालूम था कि ये चोर बनेगा, तुझे अब मालूम पड़ा तो तूने अपनी कुटिया से, अपने आश्रम से निकाल दिया। मुझे इसके जन्म पर मालूम था कि यह चोर बनेगा, तो भी तो मैंने अपने मृत्यु लोक में इसको रखा, संसार में रखा, क्योंकि मुझे मालूम है ये चोर बनेगा, तो भी मैं इसको रख रहा हूं, क्योंकि है तो मेरा ही, ये है तो मेरा। हम परमात्मा को घंटी बजाकर ये ना जताएं कि हम तुम्हारे यहाँ आए हैं, तो भगवान भी कहेगा तो एहसान करने आए, लोटा भर के पानी चढ़ाने आए।
हमें भगवान को बताने के लिए घंटी नहीं बजाना है, हमको अपने मन की एकाग्रता के लिए, मन के केंद्र के लिए, मन की स्थिरता के लिए जब घंटी बजाई जाती है, घंटी के नीचे खड़े होकर घंटी को बजाया जाता है। जब उसकी ध्वनि निकलती है तो उससे श्रवण शक्ति से एकाग्रता का भाव जागृत होता है और परमात्मा के सामने हम खड़े होते हैं। तभी मन को केंद्रित करने का एक फल हमारे सम्मुख में होता है। हमें मन को केंद्रित करना है। अगर भगवान की करुणा हो, भगवान की कृपा हो, तो कई बार श्राप भी अगर लग जाए ना तो वो भी फलीभूत हो जाता है। नल और नील को लगा क्या था? श्राप ही तो था। ये नल और नील जब जन्म लिए थे, मात्र 5 वर्ष की आयु थी इनकी, और इन दोनों बालकों ने क्या उपद्रव मचाया था। जो संत साधु बैठकर भगवान की सेवा करते थे, ठाकुर जी से लाड लड़ाते थे, शालिग्राम जी की सेवा करते थे, ये नल नील भगवान को उठाकर पानी में फेंक दिया। अब जरा देखिए, संत जिस आसन पर बैठकर भजन करते थे, उस आसन को उठाकर वो पानी में फेंक आते थे। अब आसन तो रोज बदला नहीं जा सकता ना। आसन की बड़ी महत्वता है शिव महापुराण में, कि जिस आसन पर बैठकर हम पूजन करते हैं, उस आसन की महत्वता जरूर जानना। किसी दूसरे के आसन पर बैठकर अगर हम तप करते हैं, साधना करते हैं, पूजन करते हैं, तो जिसका वो आसन रहता है, अपनी साधना का पूरा फल उस आसन वाले के पास पहुंच जाता है। इसलिए पूजन करते समय अपना खुद का आसन होना चाहिए, और अगर आसन नहीं है तो भगवान शंकर का नाम लेकर बैठो और शिव की पूजन कर कर स्मरण कर कर फिर जाइए। पर दूसरे के आसन पर बैठकर तब साधना नहीं करना। स्वयं का आसन रखिए। आसन की भी बड़ी महत्वता होती है। आसन जब बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है, मैला कुचेला हो जाता है, तो माताएं उसको धो लेती हैं। वैसे तो आसन को हमेशा ऐसा रखना चाहिए कि वो गंदा ही ना हो, क्योंकि उसमें तप बल बड़ा प्रबल होता है। पहले की शिव महापुराण को उठाकर देखना, जो कुबेरेश्वर धाम से बाची हुई हैं पुरानी 2019 की, अगर वो निकाल कर आप सुनेंगे तो उसमें वर्णन किया था, हाथ की माला, आसन, दीपक जिसमें दिया लगाते हो, ये पुराने होते चले जाते हैं तो इनका तप कितना बढ़ते चले जाता है। मान लो अगर आसन गंदा भी हो गया और आप उसको धो रहे हो, तो वो धुला हुआ पानी वॉशरूम में फेंकना नहीं है। उस पानी को संभाल कर रखकर अपने घर के चारों तरफ उस पानी को या छत पर उसको छींट देना। क्यों? उसमें तुम्हारे पूजन का, साधना का, भजन का तपबल उस आसन में आ जाता है। ये जो संत लोग पहले के समय में जो हाथ में जल लेकर श्राप दे देते थे, ये किस चीज के लिए दे देते थे? क्या कमंडल में जो जल रखा रहता था, उस जल में इतना बल बढ़ जाता था कि वो जल लेते से फेंक देते तो श्राप दे देते थे? नहीं, कमंडल के जल में वो बल नहीं होता था, मुनियों के, संतों के, साधुओं के आसन में वो बल होता था। उस पर तप साधना करते थे, और तप साधना का जब बल बढ़ जाता था तो जो वस्तु हाथ में जल की लेते थे, वो जल जब छींटते थे तो उस जल से श्रापित हो जाता था। ये
आसन कोई साधारण होता है कि जब देखो जब बदल लो आसन को? मंदिर का दिया क्या साधारण होता है? जब देखो जब बदल लो मंदिर का दिया। गौमुखी और माला कोई साधारण होती है कि जब देखो जब बदल लिया? जैसे माला की मूलता है, तुलसी की माला अगर आप जप रहे हो तो उसमें मन का रुद्राक्ष का नहीं होना चाहिए। रुद्राक्ष की माला अगर बनी हुई है तो उसमें कोई मन का तुलसी का नहीं होना चाहिए। मोती की माला से अगर आप जाप कर रहे हो तो उसमें पन्ने का मन का नहीं होना चाहिए। अगर शंख की माला से जाप कर रहे हो तो उसमें रुद्राक्ष नहीं होना चाहिए। आप जिस माला से जप कर रहे हो वो माला के सारे मन के एक जैसे होना चाहिए। अगर तुलसी के हैं तो तुलसी के, रुद्राक्ष के हैं तो रुद्राक्ष के, शंख के हैं तो शंख के, मोती के हैं तो मोती के, पन्ना के हैं तो पन्ना के, जिस चीज के भी वो मन के हैं वो मन के एक जैसा होना चाहिए। उसमें अगर मन का बदल गया तो तुम कितनी भी माला जप लो उसका फल प्राप्त नहीं होता। एक जैसा मन का होना चाहिए, उसका फल 1000 गुना हमें प्राप्त हो जाए। और अगर कोई मन का तुमने फैशन डिजाइन में बदलवा लिया कि नहीं हमको तो इसमें तुलसी की माला में रुद्राक्ष की माला का मन का लगा दो, या रुद्राक्ष में मोती लगा दो, या मोती में तुम एक काम करो शंख लगा दो, या शंख की जगह तुम पन्ना लगा दो, पुखराज लगा दो, तो ये श्रेष्ठता नहीं करता हमारा। अपने आसन की श्रेष्ठता को रखिए। महाराज नल और नील क्या करते थे? इनको कोई आशीर्वाद नहीं मिला था। कई लोग कहते हैं कि इनको आशीर्वाद था कि वो पत्थर को फेंकेंगे और पानी में तैर जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये दोनों बालक 5 वर्ष की अवस्था में आए और 5 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जितने भजन करने वाले होते थे इनका आसन, कमंडल, सामान सब ले जाकर समुद्र में, नदी में, तालाब में फेंक देते थे। और जब वो पानी में डूब जाता था संत ढूंढते थे तो ये दोनों बड़े खुश होकर नाचने लगते थे। इनको बड़ी प्रसन्नता होती थी। ये कई बार इनके माता पिता को, अश्विनी कुमारों को बताया गया कि भाई तुम्हारी बच्चे ऐसा कर रहे हैं। अब बच्चों को समझाया अभी पर बच्चे माने नहीं तो क्या करें। खूब समझाया, खूब कहा। एक बार सारे ऋषि संत एक जगह एकत्रित हो गए और उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा इनका कोई ना कोई उपचार तो करना पड़ेगा। बच्चे हैं माना, गलती करें बच्चे, पर गलती जैसी गलती करें तो चल जाए। पर बच्चे जब कोई छोटी सी चींटी जा रही है और छोटा सा बच्चा उस चींटी को मार रहा है और माँ प्रसन्न हो रही है तो ये माँ की गलती है। कोई चींटा निकल कर जा रहा है, चींटे को अगर बच्चा मार रहा है और मां प्रसन्न हो रही है तो ये माता की गलती है। गलत काम करने पर बच्चा अगर छोटा है तो उसको छोटी अवस्था में ही उसको डांट देना चाहिए, उसको समझा देना चाहिए। बांस अगर गीला है तो उस गीले बांस को नवा देना चाहिए तो नब जाएगा, और अगर बांस सूख गया उसके बाद नवाओगे तो वो टूट जाएगा। उसी तरह यहाँ ऋषियों ने, संतों ने विचार करा कि गजब काम कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और सामान ले जाकर नदी में फेंक रहे हैं। इन्होंने श्राप दे दिया, ए नल और नील, हम तुम दोनों को श्राप देते हैं कि तुम कोई भी वस्तु अब पानी में डालोगे तो वो डूबेगी नहीं, वो तैरेगी। इससे क्या फायदा हुआ ऋषियों का? ये आसन फेंक देते थे तो पानी में तैरता रहता था तो ये पकड़ के लिए आते थे। ये मूर्ति, भगवान की मूर्ति पानी में फेंक देते थे तो वो तैरती रहती थी तो उसको पकड़ के लिए आते थे। कोई सामान अगर पानी में फेंक देते थे तो वो उठा कर लिया आते थे। ऋषियों को ये फायदा हुआ, संतों को ये फायदा हुआ।
पर श्राप भी अगर भगवान की शरणागति में पहुंच जाता है ना, तो वो श्राप नहीं रहता, वो वरदान हो जाता है। वो श्राप नहीं रहेगा, फिर वो वरदान हो गया। और वही हुआ, नल और नील को श्राप लगा था कि जो पानी में फेंकोगे वो पानी में तैरेगा, डूबेगा नहीं। नल और नील श्रापित होने के बाद जब बड़े होकर मेरे राम जी के चरणों में पहुंच गए, और राम जी के चरणों में जब पहुंचे, जिस समय मेरे राघव जी ने रामेश्वर धाम की स्थापना कर दी, स्थापना कर कर जब आगे बढ़े, तो नल और नील दोनों बैठे हुए थे। तब स्वयं शिव की प्रेरणा हो गई कि तुम कहां ढूंढ रहे हो, इन दोनों बच्चों को श्राप लगा है, जो फेंकेंगे वो पानी में तैरेगा। इनके हाथ से पत्थर टच करवा कर फेंकना प्रारंभ करो, वो पानी में तैर जाएगा और श्राप भी आशीर्वाद बन जाएगा। दुनिया के लोग पूछते हैं शंकर भगवान क्या करते हैं, हम कहते हैं एक ही काम करता है, जो दुनिया का कोई नहीं कर सकता वो देवाधिदेव महादेव करता है। जो दुनिया का कोई नहीं कर सकता वो देवाधिदेव महादेव करता है। जब आखिरी में डॉक्टर भी फेल हो जाते हैं, डॉक्टर भी कह देते हैं अब परमात्मा के हाथ में है, जब डॉक्टर भी कह देते हैं कि अब हमारे हाथ में नहीं भगवान के हाथ में है, तब वो दूसरा कोई भगवान तुम्हारे पलंग के पास में अगर कोई खड़ा होता है, वेंटिलेटर के पास खड़ा होता है, आईसीयू के रूम में कोई होता है, ऑक्सीजन लगी है, आंखों में से पानी बह रहा होता है, बॉटल लगी है, बीपी चेक हो रहा है, शुगर चेक हो रही है, सब तुम्हारे रिश्तेदार कोई भी वेंटिलेटर के पास नहीं होगा, कोई रिश्तेदार आईसीयू के अंदर नहीं होगा, कोई रिश्तेदार तुम्हारे पलंग के पास में नहीं होगा, डॉक्टर सबको बाहर निकाल देंगे। तब उस जगह पर केवल एक होगा, जो तुमने एक लोटा पानी शंकर को चढ़ाया है, वो महादेव तुम्हारे सिराने खड़ा होगा। तुमने जिस शिव की आराधना करी है, तुम जिस शंकर के मंदिर जाती हो, शंकर की आराधना करती हो, पशुपति व्रत करती हो, शिव की आराधना में डूबे रहती हो, एक बेलपत्र चढ़ाती हो या चावल का दाना चढ़ाती हो या शंकर पे चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर धोकर फिर चढ़ाती हो, वो शिव तुम्हारे सिराने मिलेगा और तुम्हारा व्हील पावर मजबूत करता रहेगा। क्यों घबराता है? अभी वो बहन जी ने, ग्वालियर वाली ने कहा ट्यूमर हो गया था, दिखने लगा था, लोग हंसने लगे थे, स्टॉप हंसने लगा था, ये क्या हो रहा है? तब कौन आया? हंसने वालों के भी मुख पर अगर कोई ताला लगा सकता है तो मेरा वो देवाधिदेव महादेव ही लगा सकता है, दूसरा कोई नहीं। कोई दूसरा नहीं। इसीलिए कहते हैं महाराज उसका स्मरण हमारे ओम नमः, जम के बोलिए शिवाय, ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र के अंदर पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र है ओम, साथ में बोलिए ओम नमः शिवाय। इस षडाक्षर मंत्र की मूलता क्या है? ओम में ब्रह्मा विष्णु महेश, ओम में 3 अक्षर सामने प्रकट हो जाते हैं, आ मा आ उ मा। ब्रह्मा बोलिए, ब्रह्मा विष्णु और कौन है? महेश। ये ओम के अंदर है। अब नमः जो संबोधन है, उस नमः संबोधन में शांति और पुष्टि समाई हुई है। नमः का मतलब है नमन,
ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये ओम हो गए और हम इनको नमन करते हैं। अर्थात इस नमः शब्द में शांति भी है, पुष्टि भी है, नमन भी है। अब बचा शिवाय। शिवाय में आद्य शक्ति जगदम्बा है, शिवाय में ब्रह्म शक्ति है, शिवाय में 33 कोटि देवताओं की जो उनके वज्र में, उनके त्रिशूल में, उनके चक्र में, उनके शंख में जो जो शक्तियां होती हैं वो सारी शक्तियां केवल शिवाय शब्द में है। कौन से शब्द में है? शिवाय। केवल शिवाय शब्द। अब जरा विचार करिए, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, सब बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः। इस षडाक्षर मंत्र में 33 कोटि देवताओं का संपूर्ण बल समाहित होता है। जैसे शंकर भगवान पे चढ़े हुए जल का बल जब शिवलिंग से जल नीचे उतर कर आता है, जमीन पर आता है, नाली से बाहर निकलने लगता है, जल। एक किसी ने पत्र भेजा, इसी से समझ में। ये शिवलिंग पत्र भेजा है किसी ने। ये शिवलिंग, इसका चढ़ाया हुआ जल जब बहता 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 अंतिम छोर पर आता है, इस पीठ के अंतिम छोर पर आता है, और अंतिम छोर पर आने पर उस जल का मात्र नयन पर स्पर्श ही कर लेना सारी इंद्रियों को केंद्रित कर देता है। मात्र स्पर्श कर देना। चढ़ाए हुए जल का भाग बहता बहता आया और पीठ पर से अंतिम छोर पर आया है, अंतिम छोर, और उसका मात्र स्पर्श मात्र फल प्रदान करता है। गुरुजी, शंकर भगवान पर शिव महापुराण में कहीं लिखा हुआ है कि शिव जी पे चढ़ी हुई वस्तु नहीं खाना चाहिए, और आप कथा में कहते हो कि बेलपत्री का सेवन करना चाहिए, तो फिर हम किसकी माने? तो निवेदन पहले भी करा, आज फिर करते हैं। केवल नर्मदेश्वर शिवलिंग ऐसा होता है जिसके ऊपर चढ़ी हुई वस्तु का हम पान कर सकते हैं, पर सारे पूरे भारत की भूमि पर, पूरे विश्व में तो नर्मदेश्वर शिवलिंग नहीं होंगे ना, फिर हम बेलपत्री कैसे खाएं? तो आपको एक बात कही थी कि शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बेलपत्र जब आप लेकर आए तो शंकर भगवान से ये कहकर लेकर आए कि ये औषधि के रूप में दे दो। औषधि कहीं से भी ली जा सकती है, औषधि कहीं से भी प्राप्त कर। उस औषधि को कहीं से भी प्राप्त किया जा सकता है। कैसे? जैसे भोजन में 3 दोष होते हैं। कितने दोष होते हैं? 3। जिसके घर में पुरानी पुरानी माताएं हैं, बुजुर्ग माताएं हैं, और बुजुर्ग अगर पुरुष हैं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, तो वो जानती हैं
पहले मट्टी का रसोई घर होता था, मट्टी का चूल्हा होता था, एक इतनी बड़ी एल्युमिनियम की भगोनी होती थी, उसमें पोता पड़ा हुआ होता था, एक कपड़ा पड़ा हुआ होता था। जब भोजन बन जाता था तब कपड़े को भिगोकर पूरे चौके पर उसको फेर दिया जाता था। बोलो री जी सही है कि गलत है? जो पुरानी माताएं वो जानती हैं। क्यों? ये आने वाली पाश्चात्य सभ्यता, आज के जमाने में तो रसोई घर है, रात को ऐसे कैसे बंद कर दिया, झूठे बर्तन ले जाके पटक दिए, बाथ बेसिन के अंदर ले जाकर पटक दिए मंझोटा में, और बस दरवाजा बंद किचन का, और किचन का दरवाजा बंद होने के बाद सवेरे से उठ के आई, बकासी भरती रही, मुंडा भी नहीं धोया, और लाइटर से गैस चालू करा, चाय माय उकाल उकुल के वो लेके जाए। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी कि घर में कमाई अच्छी है, पैसा अच्छा है, सब परिवार अच्छा है, सब भाई कमा रहे हैं, सबकी माताएं जानती हैं, सबकी पत्नियां जानती हैं कि हमारा पति कमा रहा है, सबके बच्चे अच्छे हैं, परिवार अच्छा है, धन अच्छा है, गाड़ी बंगला खूब है, फ्लैट अच्छा है, मकान अच्छा है, रिश्तेदार अच्छे हैं, सब कुछ है घर में, पर शांति क्यों नहीं है? उसका एक कारण है, पहले होता था रसोई घर, अब हो गया किचन। किचन का मतलब किच घर। रसोई घर और किचन में अंतर है। रसोई घर में रोज भोजन के बाद में पोछा लगता था, या भोजन बनने से पहले सुबेरे माताएं एक कपड़ा गीला कर कर पोता लगाती थी, उसके बाद में चूल्हा जलाती थी। आज के जमाने में तो बिना नहाए, बिना मुख धोए, भले तुम बिना नहाए तुम अपनी जगह पर हो गए, हो सकता है तुम्हारी नींद ना खुलती हो, लेट खुलती हो, पर जब भी रसोई घर में चाय की हंडी चढ़ाओ, चाहे तुम चाय बनाओ, सबसे पहले अगर गैस चालू कर रहे हो, अग्नि को प्रकट कर रहे हो, रसोई घर में भोजन बना रहे हो, तो पहले उस रसोई घर में भोजन से 3 दोष उत्पन्न होते हैं। उस 3 दोष को मिटाने के लिए पहले एक कपड़ा गीला कर कर, भले पत्थर क्यों ना है, उसको पोंछ देना चाहिए, तो 3 दोष समाप्त हो जाते हैं। घर में से क्लेश, अशांति समाप्त हो जाता है। भोजन में 3 दोष होते हैं। पहला जाति दोष, दूसरा निमित्त दोष, तीसरा आश्रय दोष। कौन कौन से 3 दोष हैं? पहला जाति दोष, दूसरा निमित्त दोष, और तीसरा आश्रय दोष। मतलब रसोई घर में जो तुमने भोजन निर्माण करा है, उसमें अगर कुछ गलत चीज बन गई है, कोई प्याज लहसुन का भोजन बन गया, या कोई आदिक मांसाहार से जुड़ा हुआ भोजन बन गया है, तो वो दोष ना रहे। दूसरा, भोजन जो बनकर तैयार हुआ है, उस भोजन पर घर में 4-5 माताएं रहती है, तो कोई ना कोई रजस्वला होती ही रहती है। किसी ना किसी को रजो धर्म तो रहता है, कोई का कभी रजो धर्म आता है, कोई का कभी रजस्वला धर्म आता है, किसी का कभी रजस्वला धर्म आता है। तो भोजन जो बनकर रखा हुआ है या भोजन बन रहा होता है, उस भोजन पर रजो धर्म धारण करने वाली स्त्री की अगर दृष्टि पड़ रही है, या उसका कोई हाथ लग गया है उस भोजन बनते हुए वस्तु में, तो उसका दोष समाप्त हो जाए। तो दूसरे नंबर पर आता है निमित्त दोष, और तीसरा दोष आता है आश्रय दोष। अपन कहां से चलकर आए और रसोई घर में प्रवेश कर कर अपन ने भोजन बनाया, अपने पांव की पादुका या अपना चरण में जो रज कहीं बाहर की गलत आकर प्रवेश कर गई है, तो वो दोष ना रहे। इसलिए भोजनशाला में भोजन बनाते समय और भोजन बनाने के बाद अगर तुम सुबेरे सुबेरे पोछा नहीं लगा सकते, तो रात्रि में जब तुम्हारा भोजन पूर्ण हो जाए, या सुबेरे का भोजन जब तुम्हारा पूर्ण हो जाए, उसके बाद में एक कपड़ा लेकर उस भोजन के प्लेटफॉर्म को, उस रसोई घर को एक कपड़े से तुम्हें नोकर
रसोई घर में जहां अन्नपूर्णा निवास करती है, उस रसोई घर में अगर पूरे परिवार को एक जैसा लेकर चलना है, अशांति नहीं चाहते हो, भाइयों में क्रोध नहीं चाहते हो, पूरा परिवार प्रेम से रहना चाहता है, तो धन से ज्यादा उस पोछे पर ध्यान देना पड़ेगा कि भोजन होने के बाद एक कपड़ा फेरा जाए। और यदि आपने रात को पोछा नहीं लगाया है तो सुबह रसोई घर चालू करने से पहले पोछा फेरो। 3 दोष से निजात होना चाहिए, 3 दोष मिटना चाहिए। वो दोष समाप्त होगा, और समाप्त होगा तब भोजन का जो निर्माण होगा उसमें एक सुख प्राप्त होगा, एक सुख। और भोजन बनाते समय आपका चित्त, वृत्ति, मन तीनों भगवान के उस भोजन भाग में होना चाहिए। हिटलर की एक बात याद रख लो, हिटलर की किताब पढ़ना, उसमें मिलेगा आपको हिटलर जिस देश पर आक्रमण करता था, जिस प्रदेश पर आक्रमण करता था, हिटलर जिस देश पर आक्रमण करने वाला होता था, पहले अपने गुप्तचरों को भेजता था, पता कर आओ कि उस देश में जिसमें मैं आक्रमण कर रहा हूं वहां के लोग बैठते हैं तो झुककर बैठते हैं कि तनकर बैठते हैं। हिटलर अपने गुप्तचरों को भेजता था केवल उस देश में देखने के लिए कि झुककर बैठते हैं कि तनकर बैठते हैं, साधारण बैठते हैं कि दीवार से टिक कर बैठते हैं। केवल हिटलर ये पता करता था, और हिटलर के गुप्तचर जाते थे और जिस देश में देखकर आते थे कि वहां के लोग तनकर बैठे हुए हैं, हिटलर उस देश में कभी आक्रमण नहीं करता था। हिटलर उस देश में आक्रमण करता था जहां के लोग जब बैठते हैं तो कंधे को झुका देते हैं, नब जाते हैं या दीवार से टिक जाते हैं। हिटलर समझ जाता था जब इनकी रीढ़ की हड्डी मजबूत नहीं है तो देश भी मजबूत नहीं है, और हिटलर आक्रमण कर देता था। हिटलर उस देश पर आक्रमण कर देता जिसकी रीढ़ की हड्डी मजबूत नहीं। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है, हमारा योग आश्रम कहता है, हमारा पतंजलि कहता है, हमारा योग कहता है, हमारे वेद और हमारे शास्त्र कहते हैं कि शिव की आराधना करते समय, शंकर का भजन करते समय, शिव आराधना में लगते समय, शंकर को जल चढ़ाते समय शिव का पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते समय आपकी चित्त वृत्ति और आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सटीक होना चाहिए, और शंकर से गुणानुवाद करते समय, भगवान का भजन करते समय आपका हृदय उस परमात्मा में रमा होना चाहिए, चित्त रमा। मजबूत करो अपने भजन को। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप अपना कर्म करते जाओ, आप भगवान का भजन करते जाओ, आप स्मरण करते जाओ। जमीन में से अगर पानी चाहिए तो 30 फीट इधर खोद लो, 40 फीट उधर खोद लो, 50 फीट उधर खोद लो, इधर बोर लगवा लिया 100 फीट का, उधर बोर लगवा लिया 150 फीट का, ऐसे पानी निकलने वाला नहीं है। एक ही जगह पर 300 फीट तक खोदे जाओ, खोदे जाओ, 350 खोदो, 400 खोदो, पानी कभी तो आएगा। एक ही जगह पर अगर अच्छे से खोद लेते तो ये निश्चित है पानी निकल कर बाहर आ जाता। उसी तरह एक को पकड़कर अगर दिल से भज लेते तो निश्चित है कि मेरा शंकर मिल ही जाता। क्यों मिलेगा? निश्चित है। उसको पाना कठिन नहीं है। तारकासुर ने एक बार मांगा था
और तारकासुर ने वर मांगा था कि अगर मरूं तो शंकर भगवान के पुत्र द्वारा मरूं। शिव के पुत्र द्वारा, भगवान शंकर के पुत्र द्वारा मेरे प्राण छूटना चाहिए। इंद्र कहते मेरा आसन चले गया, सिंहासन चले गया, कोई कहता है मेरी सत्ता चली गई, कोई कहता है मेरा वैभव चले गया, कोई कहता है मेरा राशि ठाट चले गया, कोई कहता है मेरा यहाँ का राज्य चले गया। भगवान ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा, ब्रह्मदेव ये बताओ कि ये तारकासुर मरेगा कैसे, क्योंकि तारकासुर ने इंद्र का सिंहासन भी ले लिया, तारकासुर ने देवताओं का सिंहासन भी ले लिया, अब ये सिंहासन वापिस मिलेगा कैसे? कैसे प्राप्त होगा? तो ब्रह्मा जी ने एक बहुत सुंदर बात की है, आप भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस बात पर। सभी लोग इस बात पर जरूर ध्यान देना कि ब्रह्मा जी ने एक शब्द कहा, ब्रह्मदेव ने कहा, इंद्र तुम्हारा सिंहासन काय से गया? तारकासुर ने आक्रमण करा और तुम्हारा सिंहासन गया, तुम क्या कर रहे थे? इंद्र कह रहे थे मैं अप्सराओं का नृत्य देख रहा था। गरुण वरुण तुम्हारा सिंहासन गया, तुम क्या कर रहे थे? हम अपने कार्य में मस्त थे। बहुत ध्यान देना महाराज इस विषय पर। भगवान जब तुम्हारा हाथ पकड़े और भगवान तुम्हारा जब हाथ पकड़कर तुमको कीचड़ से बाहर निकाल रहा हो, दुख से बाहर निकाल रहा हो, तुम्हारे को उन्नति की सीढ़ी पर ले जाकर जब छोड़ रहा हो, उस समय पर तुम्हारा अहंकार तुम्हारे सामने नहीं आना चाहिए, तो तुम बाहर निकल जाओगे। और अगर अहंकार आ गया, लोभ आ गया, तृष्णा आ गई तो मुश्किल है। मैयर गए हो दर्शन करने? अच्छा, पैदल चढ़े हो? चढ़ते समय जो भी चढ़ता है वो थोड़ा सा झुककर चढ़ता है। ये शरीर चढ़ते समय अपने आप थोड़ा थोड़ा झुक जाता है, बोलो सही है कि गलत है? और उतरते समय शरीर झुकता है क्या? पांव नीचे रखो तो कड़क रहना पड़ता है, झुके कि लुढ़के? जितना जितना ऊपर चढ़ते जाओगे, माता रानी के दर्शन करने के लिए जितने ऊपर चढ़ते जाओगे, उतना शरीर को झुकाना पड़ता है और शरीर झुकता है। क्यों? क्योंकि उन्नति की सीढ़ी पर वही चढ़ सकता है जो जिंदगी में झुकना जानता है। आप अगर झुकना सीख गए, आपने अगर अपने शरीर को नम्रता का भाव प्रकट कर लिया, अपने हृदय में नम्रता का भाव प्रकट कर लिया, मैयर वाली माता के शिखर पर चढ़ रहे हो, मैयर वाली माता के ऊपर दर्शन करने जा रहे हो, शारदा भवानी का दर्शन करने जा रहे हो, चाहे सलकनपुर वाली माता का दर्शन करने बिजासन का जा रहे हो, चाहे देवास वाली माता का चामुंडा का दर्शन करने जा रहे हो, चाहे वैष्णो देवी का दर्शन करने जा रहे हो, चाहे ज्वाला देवी का दर्शन करने जा रहे हो, चाहे चिंतपूर्णी, चाहे मनसा, चाहे चामुंडा का दर्शन करने जा रहे हो, चाहे कालका का दर्शन करने जा रहे हो, ऊपर अगर माता का दर्शन करना है, ऊपर अगर चढ़ना है, तो शरीर थोड़ा सा झुककर चढ़ोगे, झुककर चलोगे तो ऊपर चढ़ते चले जाओगे। और अगर अकड़ में चढ़े तो थोड़ी देर में पीछे की पीछे टपक जाओगे। ध्यान रखना, भगवान जब हाथ पकड़े और तुम उन्नति की सीढ़ी पर थोड़ा 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 चढ़ रहे हो, थोड़ा थोड़ा ऊपर की ओर बढ़ रहे हो, तो थोड़ी सी नम्रता, थोड़ा सा शरीर में नम्र भाव, हृदय में कोमल भाव लेकर आना। क्रोध नहीं, चिड़चिड़ प्रवृत्ति नहीं, आसक्तियां नहीं, थोड़ी सी नम्रता लेकर। शरीर में सबसे पहले साथ छोड़कर जाते हैं,
किसी किसी का तो पूरा सोफा सेट ही निकल गया है। शरीर में सबसे पहले साथ छोड़ कर जाते हैं दांत, और शरीर में सबसे आखिरी तक टिकने वाली है जीवान। दांत इसलिए साथ छोड़ देते हैं क्योंकि अकड़ते रहते हैं, कल्ले ठट की तरह बने रहते हैं, और जीवान इसलिए आखिर तक टिकती है कि उसमें कोमलता होती है, लचीलापन होता है, नम्रता होती है। जिसमें नम्रता जीवान की तरह होगी वो आखिरी तक मजबूत बना रहेगा और टिका रहेगा। आखिरी धन, संपदा, सत्ता, बहुत ध्यान देना, धन, संपदा, और तीसरे नंबर पर बोला है, जम के बोलो जरा, सत्ता, कुर्सी, पद, प्रतिष्ठा कब तक टिकी रहती है? जब तक आपके भीतर नम्रता रहती है। आप अगर दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो रहे हो, दूसरे के सुख को देखकर सुखी हो रहे हो, तो आपकी सत्ता बरकरार रहेगी। और वरना तुमने अपनी क्रोध की हिटलरगिरी प्रारंभ कर दी, क्रोध चालू कर दिया तो वो सत्ता गई, अहंकार चालू कर दिया तो वो सत्ता, वो वैभव, वो धन गया, उसकी कोई मूलता नहीं। वैभव समाप्त हो गया, उसकी कोई मूलता नहीं। तारकासुर वर मांग रहे हैं, ब्रह्मा जी से वर मांगा तो वर ऐसा मांगा कि शंकर भगवान के पुत्र द्वारा मेरे प्राण छूटे, किसी और से मेरे प्राण ना जाए। कारण क्या है? मरना सबको है, मृत्यु सबकी आना है, पर ऐसे ही खाता खाता मरी गया तो वो तो नरक गया, और जो भगवान का भजन गाता गाता मरी गया वो तो परमात्मा की शरण गया। अंतर तो है, दोनों में है। भगवान का भजन करते हुए, स्मरण करते हुए, नाम जाप करते हुए, मंत्र स्मरण करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर या षडाक्षर मंत्र का स्मरण करते हुए गया तो उसका सुख। अरे जरा एक बार समर्थ रामदास जी के शिष्य छत्रपति शिवाजी समर्थ रामदास जी के शिष्य छत्रपति शिवाजी, जिनका मुगलों के साथ में युद्ध हो रहा था, और मुगल छत्रपति शिवाजी के सामने टिक नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि छत्रपति शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास जी, और समर्थ रामदास जी ने जो भक्ति का बल छत्रपति शिवाजी को जो मंत्र का बल दिया था वो कोई साधारण नहीं था। अभी अभी थोड़े समय के बाद में गुरु पूर्णिमा आने वाली, बोले सही है? जिन जिन गुरु मंत्र नहीं लिया होगा वो गुरु जी ढूंढते फिरेंगे कि इनका गुरु जी मिल जाए और गुरु मंत्र मिल जाए। निवेदन है, पानी पियो छान, गुरु करो जान। 50 बार विचार करना कि किस गुरु से हम गुरु मंत्र लें। कोई जीवन में ऐसा गुरु मिले जो जीवन की सार्थकता उत्पन्न कर दे और परमात्मा से हमारा मिलन करवा दे, फिर 84 लाख योनियों में मरना जीना ना पड़े, चले जाए। ऐसा सदगुरु मिल गया। समर्थ रामदास जी के शिष्य छत्रपति शिवाजी, जो मुगलों के साथ में युद्ध हो रहा है और मुगल छत्रपति शिवाजी के सामने घुटने टेक रहे हैं, जीत नहीं पा रहे, तब मुगलों ने एक तंत्र विद्या वाले को बुलाया और बुलाकर कहा कि हमारे साथ रहो और हमारे साथ रहकर एक काम ऐसा करना
कि शिवाजी को जब चारों तरफ से कोई ना हो तब तुम अंदर जाकर शिवाजी को तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दो। तंत्र मंत्र विद्या वाले ने कहा चिंता मत करो, मेरे पास में ऐसी विद्या है कि मैं बस ऐसी विद्या फैलाऊंगा, सबके सामने में जाऊंगा छत्रपति शिवाजी के कक्ष में, कोई मुझे देख नहीं पाएगा, अंदर पहुंच जाऊंगा, छत्रपति शिवाजी को मार दूंगा। तंत्र विद्या वाले को बुलाकर मुगलों ने उस तंत्र विद्या वाले को तलवार लेकर भेजना प्रारंभ करा और वो किसी को नजर नहीं आया, अंदर पहुंच भी गया जहां छत्रपति शिवाजी सोए हुए थे। जहां छत्रपति शिवाजी सोए हुए हैं वो पहुंच गया। पहुंचकर उसने तलवार निकाली और तलवार निकालकर छत्रपति शिवाजी को मारने के लिए उठाया। इतनी देर में तलवार हाथ से नीचे छूट गई। तलवार नीचे, उसने फिर तलवार उठाई, तंत्र विद्या वाले ने फिर छत्रपति शिवाजी को मारने के लिए हाथ बढ़ाया, तलवार फिर नीचे गिर गई। इसको समझ नहीं आया यहां कोई है नहीं, फिर तलवार नीचे कैसे गिर रही है, तो इसने चिल्लाकर पूछा कौन है यहां पर। तब आकाशवाणी हुई, कोई दूसरा नहीं, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी की मां जिस शंकर की आराधना करती थी, पंचाक्षर मंत्र को जपती थी, नमः शिवाय, वो मंत्र तेरे तंत्र के आगे भारी पड़ रहा है, इसलिए तलवार गिर रही। जो समर्थ रामदास जी ने, गुरु ने जो मंत्र दिया था वो मंत्र का जाप करा गया। जो भगवान का मूल मंत्र होता है, पंचाक्षर हो, षडाक्षर हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो, चाहे 10 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो, चाहे 2.5 अक्षर का मंत्र कृष्ण हो, चाहे 2 अक्षर का मंत्र राम हो, तुम जिस मंत्र को जप रहे हो, तुम जिस मंत्र की आराधना कर रहे हो, तुम जिस मंत्र को जपने का प्रयास कर रहे हो, अगर वो मंत्र तुमने जपा है और निश्चित है कि अगर तुमने दिल से जपा है तो कितना बड़े से बड़ा रोग भी आ जाता है, दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हारे ऊपर कितना भी प्रहार कर ले, अगर मंत्र तुमने दिल से जपा है तो तुम्हारा बाल बाका नहीं हो सकता। भजन में स्मरण, तारकासुर जब इंद्र से कहा ब्रह्मा जी ने तुम्हारे राज सिंहासन क्यों गया, क्योंकि तुम अप्सरा का नृत्य देख रहे थे। जब व्यक्ति के पास में कुर्सी आती है, पद आता, सत्ता आती है, वैभव आता, प्रतिष्ठा आती है, जब व्यक्ति अच्छे अच्छे औहदे पर जाने लगता है, बड़े बड़े पद उसको प्राप्त होने लगते हैं, बड़े बड़े औहदे उसको मिलने लगते हैं, उसका अभिमान आने लगता है, कुर्सी का एक अहंकार उसके जीवन में उत्पन्न होने लगता है, औहदे का एक अहंकार उसके भीतर उत्पन्न होने लगता है। फिर वो औहदे का अभिमान जब उसके सामने आता है तो वो किसी को गिनना बंद कर देता है। छोटे छोटे व्यक्ति को तो वो गिनता ही, साधारण साधारण व्यक्ति को कौन गिने। हमारे पास ये औहदा है, हम ये पद पर हैं, हमारे पास में ये है, हम ये पद पर हैं, कौन गिनता किसको। कुर्सी पर बैठने वालों को एक बात याद रख लेना चाहिए कि एक ना एक दिन टेबल पे भी मिलोगे। कुर्सी पर बैठने वाले को एक बात याद रखना चाहिए कि एक दिन टेबल पर मिलोगे, एक दिन कुर्सी छूट जाएगी। टेबल पर इतना बड़ा फोटो रखा हुआ मिलेगा और उस पे भी प्लास्टिक के फूल की माला चढ़ी हुई मिलेगी, उसको ध्यान करते रहना। कुर्सी के पद पर अभिमान में, अहंकार में, सत्ता के वैभव में, हमें अभिमतता में नहीं जीना, हमें उस अंतिम क्षण का स्मरण कर कर रखना है। कई लोग कहते हैं गुरुजी शमशान बहुत दूर बना होता है, हम हर बार कहते हैं शमशान कहीं दूर बनाने की जरूरत नहीं, शमशान तो हर चौराहे पर बना देना चाहिए। जैसे चौराहे पर पान की दुकान देखकर पान खाने की याद आती है, कपड़े की दुकान देखकर कपड़ा खरीदने की याद आती है, मोबाइल की दुकान देखकर बैलेंस डलवाने की याद आती है, सब्जी की दुकान देखकर सब्जी खरीदने की याद आती है, उसी तरह निवेदन है शमशान जब हर चौराहे पर बने तो व्यक्ति को अपने अंदर उसको पहचान
क्या कारण हो सकता है? किस कारण गई सती? अभिमान, अहंकार में 3 गए धन वैभव और वंश। नाम तो देख लो रावण कौरव और कंस। धन गया, वैभव गया, वंश गया, रावण गया, कौरव गया, कंस। चलिए शिव कथा कह रहे हैं। समर्थ रामदास जी ने छत्रपति शिवाजी को, समर्थ रामदास जी ने, गुरु ने अपने शिष्य छत्रपति शिवाजी को जो मंत्र दिया था, उस मंत्र की प्रबलता इतनी बड़ी थी कि कुछ दिखा ही नहीं। सब आप पंचाक्षर मंत्र जपते हैं नमः शिवाय, आप षडाक्षर मंत्र जपते हैं ओम नमः शिवाय, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते हैं, आप द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपते हैं, आप 2 अक्षर का मंत्र राम जपते हैं, आप 2.5 अक्षर का मंत्र कृष्ण जपते हैं। आप जिस मंत्र की आराधना कर रहे हैं, आप माता रानी के मंत्र की आराधना, दत्त भगवान के मंत्र की आराधना, आप जिस मंत्र की आराधना कर रहे हैं, उस मंत्र में आपकी प्रबलता होना चाहिए, उसमें विश्वास दृढ़ होना चाहिए। जब विश्वास दृढ़ होता है तो सुख अपने आप होता है। कल कथा में कहा था, विश्वास सब पर करो, विश्वास सब पर करो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भरोसा केवल देवाधिदेव महादेव पर करो, केवल मेरे शंभू पर भरोसा। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। करो विश्वास सब पर भरोसा मेरे देव अधिदेव महादेव। शंकर भगवान के 13 बच्चे, शिव जी के 13 बच्चे में से 11 बच्चे गंगा के जल से प्रकट हुए। कितने? 11 में से षडानंद 6 तो कार्तिकेय गंगा जी के जल से प्रकट हुए। पार्वती जी को क्रोध आ गया था कि मेरी संतान होना थी तो गंगा के जल से संतान कैसे हो गई। गंगा मैया के तट पर जब पार्वती जी पहुंची और पार्वती जी ने जब षडानंद कार्तिकेय को लिया, तब गंगा जी से पूछा, मेरे संतान का जन्म मुझे होना था तो गंगा के जल से क्यों हुआ, कारण क्या है? तब गंगा जी ने कहा, शिव जी ने मुझे वर दिया था, शादी मेरी भले पार्वती से हो रही है, पर गंगा मेरे बच्चों का पालन पोषण और जन्मदात्री तू कहलाएगी, क्योंकि तू साधारण नहीं है गंगा। जितनी तप साधना माता पार्वती ने करी, उतनी तप साधना गंगा जी ने करी, उससे ज्यादा गंगा जी ने करी। और गंगा जी ने कहा, मैं भी आपकी अर्धांगिनी बनना चाहती हूँ। पर शंकर भगवान ने कहा, अगर तू मेरी अर्धांगिनी बन जाएगी गंगा, तो मेरे पास में बैठेगी। अगर मैं तुझसे शादी करूंगा तो मेरे बाम अंग पर बैठेगी, मेरे पास में बैठेगी। पर गंगा, तूने मेरा इतना भजन करा है,
गंगा मैं तुझे पास में नहीं बिठाना चाहता, मैं तुझे अपने सिर पर बिठाना चाहता हूँ, इसलिए मैं तेरे से विवाह नहीं कर सकता। गंगा से विवाह नहीं करा शिव जी ने, उसको मस्तक पर बिठाया है। अगर विवाह कर लेते और गंगा को सिर पे बिठा लेते तो लोग कह देते बताओ अपनी लुगाई के सिर पे चढ़ा रखा है। कहने वाले तो कुछ भी कर दे, गंगा को सिर पर रखा। तारकासुर का संहार षडानंद कार्तिकेय जी द्वारा। आप जितने भी लोग शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, चाहे पंडाल में बैठकर सुन रहे हो, चाहे आस्था चैनल पर, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, आपके मन में अगर विश्वास रखकर कथा श्रवण कर रहे हो तो ये निश्चित है कि शिव विश्वास के रूप में आपका कार्य करेंगे ही। ये निश्चित है। शिव के मंदिर, शिवालय में पहले तो एक बात अच्छे से जान लो कि शंकर का मंदिर नहीं होता, शिवालय होता है। क्या होता है? शिवालय। शिव के मंदिर का बार बार अगर गुणगान आए तो आपको समझ लेना है कि वो मंदिर नहीं है, वो शिवालय है। मंदिर और शिवालय में अंतर होता है। मंदिर में जो भगवान बैठते हैं वो साल भर में एक बार डोल 11 पे या कोई उत्सव होता है, उसमें मंदिर से बाहर निकलते हैं। और शिवालय का मतलब यह होता है कि शंकर के उस मंदिर में, शिवालय में जहां पर शिवलिंग है वहां पर शंकर भगवान अगर बैठे हुए हैं, शिवालय बना हुआ है, शिवलिंग रखा हुआ है, तो वहां शिव और पार्वती प्रतिदिन प्रदोष काल में शाम के समय उस शिवालय से निकलकर भ्रमण पर चले जाते हैं। शिवालय और मंदिर में अंतर है। मंदिर और शिवालय में एक अंतर और भारी है। मंदिर का मतलब होता है मन के अंतर्गत परमात्मा की मूर्ति को स्थापित कर लेना। मन के अंतर्गत परमात्मा की मूर्त को स्थापित कर लेना, यह मंदिर है। और शिवालय का मतलब होता है कि शिव का दर्शन कर कर, उसका स्पर्श कर कर उसमें ही लय हो जाना, उसमें ही मिल जाना, वो शिवालय है कि हम शंकर में लय हो गए, हम शंकर में समाहित हो गए। अब हमारे भीतर ना काम बचा, ना लोभ बचा, ना अहंकार बचा, ना वासना बची, ना तृष्णा बचा, ना कुछ हमारे भीतर है। हम तो शिव के हैं और शिव हमारा है। पर 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और एक मन, इन 11 इंद्रियों में जो मूल है वो है मन रूपी इंद्रिय। सागर वाले जरा सावधानी से सुनिएगा कथा के स्मरण को कि मन रूपी इंद्रिय अगर एक बार परमात्मा तक पहुंच गई तो बाकी की ये 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये फिर भटकती नहीं है, फिर ये सीधे परमात्मा की ओर। एक भागवत जी में एक भजन आता है उद्धव जी महाराज का। महाराज उसमें एक लाइन आती है बड़ी सुंदर। महाराज,
जिनके हृदय में श्याम समाए, वो नजर फिर भटकती नहीं है। एक लाइन है उसमें कि जिनके भीतर परमात्मा समाहित हो जाता है, जिनके नैनों में भगवान समा जाता है, फिर वो नजर, फिर वो हृदय भटकता नहीं। मन परमात्मा में लग गया तो नेत्र नहीं भटके। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती। महाराज जीवन में जो चढ़ाव और उतार में लगता है कि बचपन अच्छा गया, जवानी अच्छी आएगी, अधेड़ी अच्छी आएगी, थोड़े दिन खुश होकर जी लिए और थोड़े दिन बाद फिर रो लिए, तो ये मस्तता नहीं है। एक संत का जो स्वभाव होता है, एक साधु का जो स्वभाव होता है, एक गुरु का, एक तपस्वी का, एक मुनि का जो स्वभाव होता है, वो प्रत्येक दिन, प्रत्येक पल, प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक समय में वो हमेशा खुश ही नजर आता है। उसमें उसको प्रसन्नता नजर आती है, उसके पास में उसको सुख, बस वो उसका एक सुख है कि मुझे परमात्मा ने जो दिया है वो कम ना दिया है, मुझे जो सुख मिला है वो कम ना मिला है, मुझे जो आनंद मिला है वो कम ना मिला है, जो मिला वो बहुता में मिला है। एक राजा का बगीचा, और राजा के बगीचे में बहुत सारे फल लगे। रोज राजा आता था तो माली उनको फल टोकनी में भरकर दे देता था। आज राजा नहीं आया तो माली ने सोचा कि फल लेकर मैं ही चले जाता। माली ने टोकनी में जो अच्छे फल थे, जो माली को अच्छे लग रहे थे, उसने वो भर लिए और भरकर ले जाकर राजा के चरणों में रख दिया। महाराज आज ये बगीचे के फल। राजा माली से फल की टोकनी लेकर साइड में रख लिया, नत्थ देखता रहा और उस फल में से उठा उठाकर माली को फल मारता रहा। थोड़ी देर बाद राजा माली से पूछा, आप जा रहे हो? हाँ। कुछ बोलोगे नहीं? माली ने कहा, मुझे बोलना तो केवल मेरे भोलेनाथ जी से है कि उन्होंने मेरी बुद्धि अच्छी रखी और आज जो मैं फल लेकर आया उस फल में मैं अंगूर लेकर आया, नारियल लेकर नहीं आया। ये शिव ने मेरे ऊपर कृपा करी, ये मेरे भोलेनाथ ने मेरे ऊपर कृपा करी कि फल में मैं अंगूर लाया और आप मुझे अंगूर उठा उठा कर मारते रहे। अगर मैं नारियल लेकर आ जाता, श्रीफल लेकर आ जाता और आप मुझे वो फेंक कर मारते तो शायद मेरा सिर ही फट जाता, इतने नारियल अगर मुझ पर पड़ते। जीवन में अगर दुख आ रहा है, जीवन में अगर दुख आ रहा है और वो दुख धीरे धीरे कर कर अगर कट रहा है, वो दुख धीरे धीरे कर कर समाप्त हो रहा है, तो आप परमात्मा को धन्यवाद देना चालू करना कि तेरी कृपा से यह हुआ है जो मेरा दुख धीरे धीरे कट रहा है और मालूम नहीं पड़ता। प्रतिदिन भगवान से कहते रहा करो कि भगवान मुझे दुख देना तो एक साथ मत देना, मुझे कष्ट देना तो एक साथ मत देना,
जैसे मेरी माँ रोटी बनाती है तो आटे में थोड़ा सा नमक डाल लेती है। अगर मुट्ठी भरकर नमक डालेगी, ढेर सारा नमक डालेगी, तो वो रोटी खारी हो जाएगी। ना उसे गाय खाएगी, ना उसे स्वान खाएगा, वो रोटी कोई नहीं खाएगा, फिर वो रोटी पड़ी रहेगी। उसी तरह भगवान से कहना, भोलेनाथ अगर मेरी किस्मत में, क्योंकि कर्म का भोग तो मनुष्य को भोगना पड़ेगा, मानव का शरीर तो भोगना तो पड़ेगा। जो पूर्व में कर्म कर कर आए हो उसका भोग भोगना तो पड़ता ही है। माता सीता ने एक चिड़िया को कैद में रखा तो माता जानकी को कैद में रहना पड़ा। कश्यप बाबा ने वरुण देवता की गाय को ले जाकर अपने कक्ष में बांध लिया था, यज्ञशाला में बांध लिया था, और गाय के बछड़े रोते रहे। तो वरुण देव ने कश्यप बाबा को भी श्राप दे दिया था कि तुम्हें मृत्यु लोक में जाकर, जैसे मेरे गाय के बछड़े अपनी मां के लिए रो रहे हैं, तुम पृथ्वी पर जाओगे और वसुदेव बनोगे और तुमको तुम्हारी औलाद के लिए रोना पड़ेगा। तो ये तो कर्म का दंड है जो मनुष्य को भोगना। आए हो तो भोगना तो पड़ेगा, पर परमात्मा से कहते जाओ, परमात्मा से बोलते जाओ कि हे परमात्मा इतनी कृपा करना, जैसे आटे में नमक डाला जाता है और रोटी में स्वाद आता है, उसी तरह हमारी जिंदगी में दुख तो बहुत आएंगे, क्योंकि हमने पूर्व में क्या करा हमको क्या मालूम, हम क्या क्या कर्म कर कर आए ये हमें ज्ञात थोड़ी ना है। इसलिए परमात्मा एक काम करना, अगर दुख देना तो एक साथ मत देना, तकलीफ देना तो एक साथ मत देना, कष्ट देना तो एक साथ मत देना। आटे में नमक के बराबर थोड़ा थोड़ा दुख डाल डाल कर देते जाना, तो हम उसको झेलते जाएंगे, हम उसे झेल कर समाप्त करते जाएंगे। और तू अगर एक साथ दे देगा तो हमसे झेला नहीं जाएगा। एक साथ मत देना। महाराज तेरी कृपा होगी तो हम उस दुख को झेल लेंगे। और जितने लोग इस कथा को सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, और जितने इस पावन 1, 2, 3 और 4 पंडाल में बैठकर आप लोग जो कथा का रसपान ग्रहण कर रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना कि दुख को अगर परमात्मा देता है तो दुख झेलने की सामर्थ्यता भी परमात्मा ही देता है, कोई दूसरा नहीं दे सकता। एक कैंसर के मरीज को देखना, जिसकी किडनी, जिसका लीवर खराब हो गया और उसका डायलिसिस चल रहा हो, उसको देखना। उसका पूरा शरीर, आधे से ज्यादा कैंसर मरीज का शरीर पूरा गल गया होता है। ऑपरेशन पर ऑपरेशन, ऑपरेशन पर ऑपरेशन होते रहते हैं, और वो फिर भी श्वास लेता रहता है। बोलो सही है कि गलत है? किसी कैंसर के मरीज को देखो, फिर भी श्वास ले रहा है। जिसकी लीवर किडनी गड़बड़ हो गई हो, डायलिसिस चल रहा हो, शरीर बेकार हो गया, पानी भी पिएगा तो नाप कर पिएगा, भोजन भी करेगा तो तोल कर करेगा कि इतना ही खाना है, इससे ज्यादा नहीं। पानी भी पीना है तो इतना पीना है, इससे ज्यादा नहीं। इतना ही भोजन ग्रहण करना है, इतना ही पानी पीना है, ये फल नहीं खाना, ये चीज मत खाना, लौकी की सब्जी खाना बिना उसको बगरे हुए, बड़ी साधारण सी जिंदगी, फिर भी श्वास चल रही है। परमात्मा उसको रोग, तकलीफ, दुख झेलने का बल मेरा बाबा ही दे सकता है, किसी की सामर्थ्यता नहीं हो सकती, किसी की सामर्थ्यता नहीं है। दुख झेलने का बल देगा तो मेरा बाबा देगा। किसी के घर में अगर बेटियों का जन्म हो जाता है, किसी के घर में 1 बेटी हो गई, 2 बेटी हो गई, 3 बेटी हो गई, 4 बेटी हो गई, तो माता पिता को दुख नहीं करना चाहिए कि इनको पढ़ाएगा कौन, इनका पालन कौन करेगा, इनका विद्याध्ययन कौन कराएगा, इनका विवाह कौन कराएगा, इनको
पढ़ाएगा कौन, इनको आगे कौन बढ़ाएगा, इनको निभाएगा कौन। अगर तुम्हारे घर में बेटियों का जन्म हुआ है तो एक बात का स्मरण हमेशा रखना कि परमात्मा जिसके घर में बेटी देता है तो उस बाप के भाग्य को भी खोल ही देता है। अगर बेटी का जन्म हुआ है तो पिता के भाग्य को खोल देता है। 3 के भाग्य का धन हर व्यक्ति को मिलता है। पहला बेटी के भाग्य का, दूसरा गौमाता के भाग्य का, तीसरा संत ब्राह्मण के भाग्य का। अगर बेटी ने जन्म लिया है तो पिता, जब बेटी विवाह के लायक हो जाएगी, जब बेटी का विवाह, मंगल विवाह का समय आ जाएगा, जब बेटी के विवाह का समय आ जाएगा तो ये निश्चित है कि पिता के पास कहीं से भी धन आएगा और बेटी का विवाह सोचा नहीं होगा, उससे दुगना होगा और अच्छा होगा। ये शिव की कृपा होगी। रोते तो हमें बेटी ने जन्म